अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शुजातुर रहमान है। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर MHD 12/21/2012 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर बाथ। तो सबसे पहले हम टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले उसके आउटलाइन के बारे में पढ़ते हैं कि हम आज वाटर बाथ में क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, इसके बाद स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ वाटर बाथ, कंपोनेंट, ऑपरेशन, प्रिकॉशन एंड मेंटेनेंस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। A water bath is a laboratory instrument made from a container filled with heated water. It is used to maintain a uniform temperature of the fluid in water at a constant temperature over a long period of time. वाटर बाथ बेसिकली एक लेबॉरेटरी इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक कंटेनर सा होता है जो कि हीटेड वाटर फिल्ड होता है। उसके अंदर वाटर इसलिए फिल्ड होता है ताकि हम जब किसी ट्यूब को उसके अंदर रखते हैं, उसके ट्यूब के अंदर जो केमिकल सीरम प्लाज्मा होता है तो उसको यूनिफॉर्म टेम्परेचर प्रोवाइड करना फॉर लॉन्ग पीरियड के लिए। दिस इज़ द मेन फंक्शन ऑफ वाटर बाथ। अवेलेबल इन अ रेंज ऑफ कैपेसिटीज़ फ्रॉम 2 लीटर टू 28 लीटर। बेसिकली वाटर बाथ बेसिकली 2 लीटर से लेकर 28 लीटर कैपेसिटी उसके अंदर होती है। इसके बाद हैं यूज टू अनेबल सर्टन केमिकल रिएक्शन टू अकर हाई टेम्परेचर। बास केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है जिसके लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। तो इसलिए सबसे पहले जब हम केमिकल जिसके अंदर रिएक्शन करना होता है, या फॉर एग्ज़ाम्पल एक रिएजेंट हमने ले लिया लेबॉरेटरी के अंदर ट्राइग्लिसराइड, तो हम जब उस रिएजेंट को लिया तो उसके अंदर सीरम को डाला तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू हीटेड अप दिस रिएजेंट एंड सीरम। जब हमने सीरम और रिएजेंट को हीटअप करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, उसके दरमियान जो रिएक्शन होता है वो स्पीड अप हो जाता है। प्रिवेंट एक्सेसिव इवेपोरेशन ऑफ द फ्लूइड बीइंग हीटेड। उसके अंदर जब एक्सेसिव हीट इवेपोरेशन होता है तो उसको हम प्रिवेंट करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड व्हेन सेवरल ट्यूब आर टू बी हैंडल्ड व्हाइल मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ द कंटेंट। जब EG कोगुलेशन टेस्ट, ब्लड बैंकिंग, थॉइंग, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, इनक्यूबेट, बोतल ऑफ कल्चर एटसेट्रा। जब हमारे पास लेबॉरेटरी के अंदर बहुत सारे टेस्ट आते हैं तो हम उसको एक साथ ही परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे पास जो वाटर बाथ होता है इसलिए उसके अंदर एक ट्यूब रैक होता है, तो हम उसके अंदर 10 से 15 ट्यूब एक साथ ही हैंडल कर सकते हैं इजीली। जैसे कि कोगुलेशन टेस्ट है या ब्लड बैंकिंग है और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, तो ये सारे के सारे प्रोसीजर तो हम वाटर बाथ के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद आता है उसके स्ट्रक्चर में उसके ये है कवर होता है, ड्रेन वॉल होता है, लेवल फुटो, हीटेड कवर होता है, कंट्रोलर बॉक्स होता है। उसके अंदर हम टेम्परेचर को सेट करते हैं। उसके बाद आते हैं उसके टाइप्स। सर्कुलेटिंग वाटर बाथ। उसके अंदर सर्कुलेटिंग वाटर बाथ इज अ मशीन यूज्ड इन लैब टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ वाटर, कीपिंग इट a steady temperature and circulating it around object placed on the bath। उसके अंदर स्टेयर लगे होते हैं, ये वाटर को सर्कुलेट करता रहता है। जब वाटर सर्कुलेट होता है तो उसके अंदर यूनिफॉर्म टेम्परेचर होता रहता है। इसके अंदर जो केमिकल ट्यूब के अंदर जो केमिकल हैं उसको यूनिफॉर्म टेम्परेचर प्रोवाइड करेगा। उसके बाद है नॉन सर्कुलेटिंग वाटर बाथ। नॉन सर्कुलेटिंग वाटर बाथ आर कंटेनर used to hold water at a specific temperature without actively circulating the water. Those baths rely
an insulation and heating element to maintain a constant temperature for various scientific or experimental purpose. उसके अंदर स्टेयर नहीं होते, वाटर का जो टेम्परेचर होता है यूनिफॉर्म नहीं होता, इसलिए उसके अंदर स्टेरर आ सकता है और उसको हम वेरियस साइंटिफिक और एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है शेकिंग वाटर बाथ। शेकिंग वाटर बाथ आर स्पेशलाइज्ड devices that combine the function of a water bath and a shaker that maintain a constant temperature while also providing agitation or shaking to samples placed within them, often used in laboratories for various scientific experiments and processes. शेकिंग वाटर बाथ जो होता है ये एक स्पेशल डिवाइस होता है। उसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये वाटर बाथ को शेकिंग करता रहता है, उसको एक जगह पर नहीं रुकता। और ये माइक्रोवेव के अंदर भी इस्तेमाल होता है, जो कि कल्चर बोतल हम इस्तेमाल करते हैं, हम उसको उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है कंपोनेंट। A trough of insulated metal, usually stainless steel or of heat-resistant glass. ये मेटल से बना हुआ होता है, यूजुअली स्टेनलेस स्टील। उसके अंदर जो ग्लास लगा हुआ होता है वो हमारे पास हीट रेजिस्टेंस होता है। An electric element to heat the water combined in the trough. उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक एलिमेंट लगा हुआ होता है, उसका मेन फंक्शन ये होता है जो वाटर को हीट प्रोवाइड करे। A thermostat to check the temperature. This may be built on or placed separately in the trough. उसके अंदर थर्मोस्टेट लगा होता है, उसका फंक्शन ये है उससे हम टेम्परेचर को चेक करते रहते हैं। ये वाल के साथ जो इलेक्ट्रिक एलिमेंट है उसकी करीब चेक नहीं करना चाहिए। जब हम आउटर साइड को थर्मोस्टेट लेकर ये वाल के करीब या इलेक्ट्रिक एलिमेंट के करीब नहीं लगाना चाहिए। A thermostat to maintain the temperature at a constant level. थर्मोस्टेट इसलिए होता है ताकि उसका जो टेम्परेचर है वो यूनिफॉर्म और कांस्टेंट रहे। उसके बाद आता है उसका ऑपरेशन कि किस तरह ऑपरेशन करता है। सबसे पहले fill the trough with clean, preferably distilled water to a desired level and then switch on the machine. सबसे पहले आपने डिस्टल वाटर से वाटर बाथ को फिल करना है, उसके बाद आपने स्विच ऑन करना है। Set the thermostat to a desired temperature and allow the water to warm to that temperature. Check the temperature from the thermostat. आपने एक खास टेम्परेचर के साथ वाटर बाथ को सेट करना है और फिर आपने टेम्परेचर को चेक करना होता है। प्लेस द कंटेनर दैट आर टू बी वार्म आर इंक्यूबेटेड इन द ट्रफ। अगर आपने भी कंटेनर को वार्म या गर्म करना चाहते हैं, कोई भी बोतल है उसके अंदर केमिकल रिएजेंट सीरम है, तो आपने ये वाटर बाथ के अंदर प्लेस रखना है। उसके बाद आता है प्रिकॉशन एंड मेंटेनेंस। Clean the trough interior and change the water daily or use deionized water to prevent incrustation of the trough. Stir heat probe in thermostat with the salt contained in raw water. It will also prevent the growth of fungi and algae. आपने वाटर बाथ को क्लीन करना है इंटीरियरली, आपने डेली बेसिस पर वाटर को चेंज करना है। जब आप उसके अंदर डीआयोनाइज्ड वाटर डालना है, उसके जो टेप आता है उसके अंदर कल्टीमिटेशन के चांसेस होते हैं, उससे एल्गी और फंजाई का ग्रोथ भी हो सकता है। कीप द लिड क्लोज्ड व्हेन नॉट इन यूज टू प्रिवेंट इवेपोरेशन ऑफ वाटर। जब आप इवेपोरेशन को प्रिवेंट करते हैं तो आपने लिड को क्लोज करना होता है। पीरियडिकली चेक द काउंटर check the water temperature with an internal as well external thermometer. The thermometer should be placed in such a way that it is away from the heating element in the wall.
आपने उसके अंदर एक थर्मोमीटर खुद भी लगा हुआ होता है वाटर बाथ के अंदर, और आप एक्सटर्नल तरीके से भी थर्मोमीटर के ज़रिए उसके टेम्परेचर को चेक कर सकते हैं। लेकिन आपने ये ध्यान में बात रखनी होगी कि आपने जो टेम्परेचर रखना है वो उसको हीट के करीब भी नहीं रखना है और इलेक्ट्रिक एलिमेंट के करीब भी ना हो और वॉल के करीब भी ना हो। ये जो सब मैंने पढ़ाया है ये सब वाटर बाथ के बारे में मैंने पढ़ा था। इसके बाद थैंक यू।